हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। और आइए आज मैं आपके साथ जो है कृषि विज्ञान केंद्रों की काफ़ी अच्छा जो है आपको मौका मिला है भर्ती का। और जैसे कि आप देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों की भर्ती के लिए उन्होंने जो है विज्ञापन जारी कर दिया है। और ये विज्ञापन की सभी डिटेल्स उनकी वेबसाइट जो कि स्क्रीन पे देख रही है www.jnkv.org पर आपको विस्तृत जानकारी भी मिल जाएगी। तो आइए इस वीडियो में मैं आपके साथ आपको सबसे पहली बात की कृषि विज्ञान केंद्रों की भर्ती जो है आपकी मध्य प्रदेश शासन या किसी भी शासन के जो वैज्ञानिक पद हैं उनसे थोड़ा सा कैसे भिन्न है, क्या इनका वेतनमान होगा, क्या इनकी पात्रता है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या आपको उसमें सुविधाएं मिलेंगी। तो जैसा मैंने बोला कि आपको इसमें तीन प्रकार की अलग अलग पोस्ट हैं। और सबसे पहले जो है वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रमुख जो कि कृषि विज्ञान केंद्र का हेड होता है उसकी पोस्ट है। इसके बाद जो है विषय वस्तु विशेषज्ञ जो आईसीआर की टी सीरीज में T6 कैडर के समकक्ष पद है। और कार्यक्रम सहायक जो कंप्यूटर में हो और लैब टेक्नीशियन में, साथ में फार्म मैनेजर, तो ये भी जो है पद आईसीआर की टी सीरीज के T4 के समकक्ष पद है। इसके अलावा कुछ आपका गैर शैक्षणिक स्टाफ की भी उन्होंने विज्ञापन जारी, जिनकी चर्चा मैं आपके साथ इस विज्ञापन में नहीं करूंगा। और जो आवेदन आप भरेंगे उसके लिए आपको अनारक्षित श्रेणी वाले को 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी इनके लिए 400 रुपये का जो है आपको एप्लीकेशन फीस जो है डीडी के रूप में आपको प्रस्तुत करना होगा। और जो 16 मई 2025 तक जो है आपकी लास्ट डेट है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो ये विज्ञापन आज निकला है इसी के जैसा एक विज्ञापन पूर्व विश्वविद्यालय के द्वारा 2023 में निकाला गया था, है ना। जो 5/10/2023 को विज्ञापन निकले था, यदि किसी छात्र ने उसमें आवेदन प्रस्तुत किए हैं तो उनने पुनः आवेदन नहीं करना है, ये जरूर ध्यान से रखें। ये उसी आवेदन के फिर से निकला है। तो यदि पहले आवेदन हुआ, किसी तकनीकी कारणोंवश उस विज्ञापन के बाद उसकी निर्धारित भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई थी, तो यदि आप इसके अलावा जिन्होंने अप्लाई कर दिया और यदि कोई अन्य जानकारी देना चाहते हैं तो वो अन्य जानकारी निर्धारित अंतिम तिथि जरूर आप दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये कृषि विज्ञान केंद्र की पद है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो आपका है नई दिल्ली आईसीआर जिसको कहते हैं, उसके द्वारा 100% वित्त पोषित है। तो इनके द्वारा जो भी सेवा शर्त है नियम होंगे भर्ती के सेवा के, तो वो आप पे लागू होंगे। और इसके लिए जो नवीनतम उनका परिपत्र है 2024 का, जो कि इस विज्ञापन के साथ संलग्न है, उसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि इसमें आपका कृषि विज्ञान केंद्र में जो है आपकी सेवा शर्तों में आपका रिटायरमेंट की एज क्या होगी, आपका बेसिक पे में जो आपका एजीपी क्या लगेगा और अन्य क्या क्या आपको सुविधाएं से मिलेंगी। क्योंकि ये थोड़ा सा आपका बिल्कुल स्पष्ट, विश्वविद्यालय ने इस बार जो है बड़ा स्पष्ट विज्ञापन जारी किया है। अब बात करते हैं हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट, मतलब किस लेवल पे किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है। तो हमने बोला कृषि विज्ञान केंद्र। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा ये भर्ती दो प्रकार की, एक तो सीधी भर्ती होगी जिसमें सभी वर्गों को शामिल किया गया है, दूसरा बैकलॉग है जिसमें अनारक्षित को छोड़ के अन्य आरक्षित पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। तो ये दोनों विज्ञापन एक साथ दिए गए हैं। तो पहले हम बात करते हैं अनारक्षित पदों की। तो सीनियर साइंटिस्ट का हेड के देखिए, जो कृषि विज्ञान केंद्र का आपका प्रमुख होता है उसकी 4 पोस्ट हैं। तो ये सीनियर लेवल की है, जिनके पास हमारा सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का अनुभव होगा, ये वहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे फ्रेशर्स के लिए नहीं है, एमएससी ग्रेजुएट्स के पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है। हम बात करेंगे अब हम सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की, जो कि T6 के समकक्ष है। और इसका वेतन भी देख लीजिए 15,600 से स्टार्ट हो गया 39,100 तक जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका एजीपी आप देखें जो कि 5,400 है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 7 CPC पे कमीशन के हिसाब से लेवल 10 का है, इसमें एजीपी थोड़ा सा अंतर है। बाकी आपका जो है ये जो वेतनमान है ये लेवल 10 के जो है आपका इसमें एप्लीकेबल होगा। अब डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट की बात करें तो एक्सटेंशन एजुकेशन में देखिए 6 पोस्ट हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 7 पोस्ट हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री में 3 पोस्ट हैं, एग्रोनॉमी में 5 पोस्ट हैं, हॉर्टिकल्चर में 3, वेटनरी साइंस हमारे यहाँ वेटनरी साइंस की यूनिवर्सिटी भी है तो उसकी 5 पोस्ट है, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स की 3 पोस्ट है, प्लांट प्रोटेक्शन की 6 और सॉइल साइंस की 4। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो आपकी T4 कैटेगरी की पोस्ट है। तो T4 जो है उसके लिए आपका बेसिक जो है 9,300 से स्टार्ट होगा और 34,800 तक जाएगा। और एजीपी आपका जो है वो 4,200 का एजीपी है। ये जो पोस्ट है T4 की, ये कंप्यूटर के लिए अलग है, फिर आपका लैब टेक्नीशियन भी इसमें शामिल है और फार्म मैनेजर के लिए भी आपका अलग है।
ये तीनों पोस्ट जो है आपकी T4 के अंतर्गत आएंगी। और इसमें जो पोस्ट हैं देखिए आप, 2 पोस्ट कंप्यूटर की हैं, 3 पोस्ट लैब टेक्नीशियन की हैं और 3 पोस्ट आपकी फार्म मैनेजर की। आइए हम बात करते हैं हम बैकलॉग रिक्रूटमेंट की। सीनियर साइंटिस्ट फिर भी हम आपको बता दें कि 3 पोस्ट हैं। और आपका फिर हम बात करते हैं अपने MSc पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए कि एक्सटेंशन एजुकेशन की 2, एग्रोनॉमी की 2, होम फूड साइंस की 1, हॉर्टिकल्चर की 2, वेटरनरी साइंस की 2, प्लांट ब्रीडिंग और प्लांट प्रोटेक्शन की 2 और सॉइल साइंस की 1 पोस्ट। इसी प्रकार T4 में हम देखें तो आपका प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर की 1 है, प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन में 3 और फार्म मैनेजर की 1 पोस्ट है। तो ये आपका जो है ये पूरा आपका बैकलॉग के लिए है। अब हम आरक्षण की बात करें तो मध्य प्रदेश शासन के जो नियम है उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो मध्य प्रदेश शासन के नियमों के अनुसार होगा। मध्य प्रदेश लोकसभा के हर क्लियर आपका लिखा है कि किस श्रेणी को आपको कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। तो यह विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं अभी। और इसके बाद हम बताएं आपको कि जो आरक्षण के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आपका अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आपका जो है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो दिव्यांग है, उनके लिए भी 6% आरक्षण रखा गया है। तो ये सब आरक्षण आप जो आरक्षित श्रेणी के हैं, यदि मध्य प्रदेश शासन के नियम के तहत आप आते हैं नियमों के तहत, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और महत्वपूर्ण बताऊंगा कि जो है आपको यदि दूसरे मध्य प्रदेश से बाहर के यदि आप अभ्यर्थी हैं तो आप अपना जो है उसमें अनारक्षित वर्ग ही लिखेंगे, आपको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। संविदा कर्मियों के लिए भी आरक्षण इसमें रखा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के द्वारा जो आपके मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और जो आरक्षित श्रेणी के हैं, यदि मध्य प्रदेश वित्त विभाग के नियमों के अनुसार यदि उनको यात्रा भत्ते की देयता होगी तो उनको इंटरव्यू के लिए यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। ये सिर्फ आपके आरक्षित पदों के लिए ही है, ये जरूर आप ध्यान रख लें। आवेदन जो है आपका शुल्क मैंने आपको बता दिया, 1000 रुपये लगेगा आपको सामान्य श्रेणी और क्रीमी लेयर वालों के लिए, और अन्य श्रेणी वालों के लिए 400 रुपये। आयु सीमा देखें तो आवेदकों की आयु सीमा 45 वर्ष अधिकतम रखी गई है। और ये जरूर ध्यान दें कि जो आयु की संगणना की तिथि है वो 21/11/2023 से की जाएगी। मतलब इस तारीख से आपकी जो 45 वर्ष की आयु जो गणना की जाएगी उससे ज़्यादा ना हो। अब आप जो है यदि कोई आवेदन के साथ अपनी किसी श्रेणी के तहत आवेदन कर रहे हैं तो आप अपने संबंधित श्रेणी के प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवश्यक रूप से उसमें संलग्न करेंगे। जो भी आपकी शैक्षणिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है। और ये बहुत है कि समस्त विज्ञापित पदों के अंतिम चयन हेतु एक पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता के आधार पर साक्षात्कार हेतु विलावा पत्र जारी किया जाएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी भी परिस्थिति में ICR से प्राप्त राशि से ज़्यादा जो आपका वेतन का भुगतान नहीं होगा। और यदि उक्त पदों पर आप चयनित होते हैं तो राज्य सरकार के किसी भी वित्त पोषित पद पर पदस्थ नहीं करेंगे, न स्थानांतरित करेंगे। विज्ञापन में न बता सकते कि आपकी भर्ती यदि कृषि विज्ञान केंद्र के तहत है तो आपको कृषि विज्ञान केंद्र में ही अपनी सेवाएं देना होगा। ये फिर से उन्होंने इसको किया कि किसी अन्य योजना में नहीं होगा और KVK के लिए ही आपकी भर्ती स्वीकृत है। और जो भी आपका वेतनमान में यदि परिवर्तन है, समय मान में परिवर्तन है, पदोन्नति की बात करें, प्रमोशन की बात करें, तो ये ICR के प्रावधान के अनुसार होगा। उसमें दूसरी जो आपकी प्रमोशंस हैं वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे। बाकी जितने भी आपकी छूट है खिलाड़ियों के लिए मध्य प्रदेश शासन के तहत, वो सब इस विज्ञापन के तहत आप उसमें अपनी छूट पा सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि जो है 16 मई 2025 है। तो आपको ये 16 मई 2025 के पहले आपको बनना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन का डिटेल उसमें लिखा हुआ है। अब आप सबसे इम्पोर्टेंट देखिए क्वालिफिकेशन जो है कि हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की। तो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो मैंने आपको बताया था T6 है, उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। देखिए MSc जिस विभाग की पोस्ट है आपको उसमें पोस्ट ग्रेजुएट, यदि एग्रोनॉमी के हैं तो MSc एग्रोनॉमी होंगे, प्लांट ब्रीडिंग के हैं तो प्लांट ब्रीडिंग से MSc होना, फॉरेस्ट्री के तो फॉरेस्ट्री से। तो ये जो है आपका BSc एग्रीकल्चर प्लस MSc उस संदर्भ या कंसर्न डिपार्टमेंट से MSc होना चाहिए। BSc AG जो है आपकी 6.00 OCGA आउट ऑफ 10 स्केल पे होना चाहिए। और MSc की जो है वो आपकी 65% या 65 होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और है कि यदि किसी विश्वविद्यालय के कोई एम्प्लॉई है तो आपके लिए कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। सीनियर साइंटिस्ट हेड का मैं आपके साथ डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सीनियर पोजीशन है, एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। तो मैं तो सिर्फ अपने स्टूडेंट जो है पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन आपके साथ बात कर चुका हूँ। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम असिस्टेंट। ये भी देखिए बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है T4 लेवल की, जिसमें हम फार्म मैनेजर,
लैब टेक्नीशियन और कंप्यूटर प्रोग्रामर। इन तीनों को T4 में रखा गया है, जिनका वेतनमान मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी क्वालिफिकेशन देखिए, जब फार्म मैनेजर के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको या तो बीएससी एग्रीकल्चर हो या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री या बीटेक, मतलब ये स्नातक के लिए है। इसमें आप यदि ग्रेजुएट हैं इन किसी शब्दों में सब्जेक्ट्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लैब टेक्नीशियन, तो फिर से जो है आप लैब टेक्नीशियन में आप बीएससी एग्रीकल्चर, किसी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंजीनियरिंग में आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग मतलब BIT, इसमें आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन का होना चाहिए। ये सब T4 लेवल की पोस्ट है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये उन्होंने ICAR की जो गाइडलाइंस है भर्ती की मैंने आपको दी है, बड़ा काफी विस्तृत विज्ञापन है, इस समय भी आपका काम है, मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा देखें तो मेरे वॉच आवर्स बढ़े। आप अपना काम की चीज, मैंने वेबसाइट का सोर्स दे ही दिया, उसको आप जाके डिटेल देखिए, तो मैंने नंबर ऑफ पोस्ट आपको बता दी है, क्वालिफिकेशन बता दी है। यदि आप फिट हैं और KVK में जॉब करने के लिए आप इंटरेस्टेड है तो आप इसको भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट उसमें साथ में अटैच है, ये सीनियर साइंटिस्ट का है, और आपका SMS वाला जो है वो आपके लिए अलग से वहाँ पे एक फॉर्म उसमें भी आगे उसमें अटैच है, जिसको कि आप डाउनलोड करिए, टाइप कराइए और भरिए, और उसको आप भरने के बाद 16 मई के पहले आपको उसको भेजना है। ये काफ़ी अच्छा मौका है हमारे फ्रेशर्स के लिए। देखिए कृषि विज्ञान केंद्र का जो काम है उसका एक अपना अलग अनुभव है, अपना एक अलग मजा है कि इसमें सीधे आपको किसानों से आप संपर्क में रहेंगे, और यदि कुछ लोग जो है डायरेक्ट जाके गांव में काम करना पसंद करते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और कृषि विज्ञान केंद्र अपने आप में एक ऐसा फोरम है जहाँ पे आप अपनी प्रतिभा को और निखार सकते हैं। तो जैसे देखिए T6 और T4 के लिए एक ही फॉर्म लग रहा है, तो ये फॉर्म भी उसमें अनेक्सर के रूप में दिया हुआ है। तो ये विज्ञापन मैंने PDF फाइल पूरी आपको दिखा दी है, और जिनकी भी वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, उस वेबसाइट पे आपको जो है जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये देखिए कृषि विज्ञान केंद्र की भर्ती है। जय हिंद, जय भारत।